नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बालाजी भाई नरेश सर में। आज हम लोग क्लास 10th का जैव प्रक्रम का न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जरूर ध्यान दीजिएगा। ये जो चैप्टर का नाम है वो है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, और इसके अंतर्गत आता है आपका पोषण, न्यूट्रिशन, और ये कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, इसके बारे में चलिए समझते हैं। तो अगर हम लोग कहें कि भैया जैव प्रक्रम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो सर्वप्रथम इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ध्यान से सुनिएगा। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, संरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है बच्चों, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। कैसे बच्चा? वे सभी प्रक्रम का मतलब ऐसे प्रक्रम जो बॉडी के अंदर या किसी भी जीव के अंदर की जो प्रक्रिया होती है पोषण के, न्यूट्रिशन के बाद, उस प्रक्रिया की बात चल रही है। संयुक्त रूप से यानी मिले हुए स्वरूप में जो मतलब जो भी प्रक्रियाएं होती है, जब मिल करके भोज्य पदार्थ को पचाते हैं, यानी जो न्यूट्रिशन करते हैं, सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो जीव के अनुरक्षण का मतलब होता है जब आप भोजन करते हैं तो शरीर में जो भी आपके अंदर अवशोषण होता है उस भोजन से, उससे आपकी जो वृद्धि एवं विकास होता है उसी को अनुरक्षण बोल दिया जाता है। ठीक है, तो कार्य करते हैं, क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। और ये जो जैव प्रक्रम होता है ये कुल मिलाकर 4 प्रकार का होता है। पहला हो जाता है बच्चों पोषण, दूसरा हो जाएगा श्वसन, तीसरा आपका होता है वहन, और चौथा हो जाता है उत्सर्जन। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग पोषण को समझने वाले हैं। पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है, ये जैव प्रक्रम की डेफिनेशन आप लोगों को बहुत सरल और आसान भाषा में समझाई गई है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मतलब कहने का सीधा सा है कि जो पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन ये प्रक्रम है, ये प्रक्रियाएं हैं जो एक जीव के अंदर होती हैं, बहुकोश के जीव के अंदर संयुक्त रूप से, मतलब मिले हुए स्वरूप में जीव के अनुरक्षण का मतलब जब भोजन किए उससे जो अवशोषण हुआ प्रोटीन विटामिन का, उससे जो शरीर की वृद्धि हुई, ठीक है, उसको अनुरक्षण कह देते हैं, का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, और ये सभी प्रक्रियाएं मिलकर कार्य करती हैं। अब अगर बात करें पोषण की, तो पोषण कितने प्रकार का होता है, पहले पोषण जान लेते हैं, पोषण होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जो पोषण क्या है इसको पहले समझते हैं, इसमें डेफिनेशन लिखता हूँ। तो इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा बहुत आसान शब्दों में, भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग, एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फिर से समझते हैं। भोजन ग्रहण करना यानी कि आपने जो भोजन खाया, पचे भोजन का अवशोषण यानी कि जब भोजन आपने खाया आपके अंदर पचा, उसके बाद उसमें जो प्रोटीन विटामिन था उसका अवशोषण हुआ, एवं शरीर द्वारा अवशोषण होने के बाद जब वो रुधिर में चला गया तो रुधिर द्वारा वो कोशिकाओं में जाएगा। शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग रुधिर के द्वारा जो है कोशिकाओं में जब गया तो कोशिकाओं में जो है, कच्छनों में आपने पढ़ा होगा, उसमें कोशिकांग होते हैं जो कि जैसे राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग, तो शरीर जब इसका उपयोग करके, इन पोषक तत्वों का उपयोग करके अपनी वृद्धि करती है, विकास होता है, तो उसी को पोषण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
बहुत ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। पोषण कितने प्रकार का होता है अगर बात की जाए तो पोषण 2 प्रकार के हो जाते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो आप समझते हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण इसकी भी डेफिनेशन बहुत आसान है बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चा, पोषण का वह तरीका, बहुत ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगी। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 जल यानी H2O प्लस खनिज पोषक तत्व, खनिज, ठीक है, जल के साथ ये जाता है घुली अवस्था में, और क्लोरोफिल, ये तो पत्तियों में ही मौजूद होगा बच्चा, क्लोरोफिल, तथा नाइट्रोजन जो कि इसी के साथ चला जाएगा तो उसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2 जल हो गया, क्लोरोफिल की उपस्थिति तथा प्रकाश भी हो जाएगा बच्चों, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो ये पोषण हो गया ये क्या कहलाएगा बच्चा, मैंने बताया भोजन ग्रहण करना, यानी जो आपने भोजन खाया उसका वो आपके अंदर जाके पचा, ठीक है, फिर उस भोजन में से उपस्थित प्रोटीन विटामिन का अवशोषण हुआ एवं शरीर ने उसका उपयोग करके वृद्धि विकास किया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, पोषण कहलाएगा। और ये पोषण कितने प्रकार का मैंने बताया, 2 प्रकार का, स्वपोषी पोषण और एक विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है बच्चों, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। यहाँ मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ये हेडिंग को, ठीक है। ये स्वपोषी पोषण, ये पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित, मतलब ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित का तात्पर्य ये है कि जो एक पौधा होता है, हरे पौधे पेड़ पौधे होते हैं, उनके आसपास के वातावरण में जो भी सरल अजैव अपघटित होने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल में मौजूद होता है, पौधा उससे प्राप्त करता है, H2O और खनिज जो पौधों से पत्तियां जमीन पे गिरती हैं या फिर जो भी कुछ वहाँ पे खरपतवार होता है, जब ये जल के संपर्क में जाता है तो सड़ जाता है, सड़ के जमीन में रिस जाता है और पौधे इसे जड़ के माध्यम से अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद जो है क्लोरोफिल में, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है और साथ में रंध्र में पहुँचा करके इसके माध्यम से प्रकाश को जो है सूर्य से अवशोषित करके इसकी उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कहलाते हैं क्या बच्चा, स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आपको एग्जाम्पल देना होगा तो क्या देंगे, सभी हरे पौधे, ठीक है बच्चों। इसमें कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि स्वपोषी पोषण करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अन्यथा हम आपको जो है विषमपोषी पोषण के बारे में अब बताएंगे, ठीक है बच्चों। इसको इरेज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हो गया बच्चों, अब चलिए समझते हैं विषमपोषी पोषण क्या होता है, इसके बारे में इसकी डेफिनेशन समझते हैं। विषमपोषी पोषण क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। विषमपोषी पोषण, तो इसमें हो जाएगा आपका डेफिनेशन, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव
स्वयं भोजन नहीं बनाता, स्वयं भोजन नहीं बनाता, बल्कि भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे? मानव एवं अन्य जीव लिख सकते हैं, मानव व अन्य जीव, ये क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपने जाना क्या होता है विषम पोषी पोषण। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव स्वयं भोजन नहीं बनाता बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर मानव की बात करें या किसी बहुकोषीय प्राणी की बात किया जाए तो वो क्या करता है, दूसरे जीवों को हमेशा मारकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। चाहे वह अब मानव तो जाहिर सी बात है लगभग 80 से 85% लोग मांसाहारी होते हैं, बहुत कमी है जो मांसाहारी लोग नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग मांस खाते हैं। या फिर अगर आप किसी पौधे को खा रहे हैं तो बिना उसको मारे तो आप खा नहीं रहे हो, उसको भी तो मारना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आप उसको मारकर उसे अपना भोजन बना रहे हो, यानी कि आप उसके ऊपर निर्भर हो। यदि वो ना होता तो शायद हम भोजन ना प्राप्त कर पाते। तो इसी को निर्भरता कहते हैं, यानी उसके ऊपर आप डिपेंड हो चुके हो कि हमें उसी से भोजन प्राप्त होगा। जैसे कि अगर आप पालक खा रहे हो तो भाई पालक को आपको काटना पड़ेगा, ठीक है, खेत से अब काट रहे हो तो यानी उसको मार रहे हो, तो उसके ऊपर आप निर्भर हो गए हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो विषम पोषी पोषण क्या होता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने स्वयं भोजन नहीं बनाता है बल्कि भोजन के लिए दूसरे जीव पर। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर जी ये बताइए, भोजन तो हम लोग खुद ही बनाते हैं। अरे भोजन बनाते हो, भोजन स्वयं बनाने का तात्पर्य ये नहीं है। भोजन स्वयं बनने का तात्पर्य ये है कि आप दूसरे के ऊपर निर्भर हो। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। भोजन नहीं बनाता बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका आ जाएगा जो मैंने अभी स्वपोषी पोषण आपको पढ़ाया। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। आपको इस वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फोटोसिंथेसिस देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ने के बाद फिर आएंगे हम लोग विषम पोषी पोषण में, जो कि 3 प्रकार होता है, उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए